बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज से हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सबसे पहले ये देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर दैट फॉलो अ पार्टिकुलर पैटर्न और रूल टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट। यानी हमारे पास सीक्वेंस जो होता है वो नंबर्स का ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई ख़ास तरतीब होती है या असूल होता है जिसके तहत हम एक टर्म से दूसरी टर्म की तरफ मूव करते हैं। अब इसकी एग्जांपल से इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास है 2, 5, 8, 11, 14। ये हमारे पास नंबर्स का सेट है। ये हमारे पास पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। अब हम पहली टर्म से दूसरी टर्म की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं? जब फर्स्ट टर्म के अंदर हम 3 को ऐड करते हैं तो हम नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाते हैं, यानी सेकंड टर्म पे। और फिर सेकंड टर्म पे अंदर जब हम फिर 3 को ऐड करते हैं तो हम थर्ड टर्म में पहुंच जाते हैं। फिर थर्ड टर्म के अंदर जब 3 को ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म में पहुंच जाते हैं। और जब फोर्थ टर्म के अंदर 3 को ऐड करते हैं तो फिफ्थ टर्म के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये ख़ास तरतीब है जिसके ज़रिए हम एक टर्म से दूसरी टर्म पर पहुंच जाते हैं। इसको हम सीक्वेंस का नाम देते हैं। अब ये सीक्वेंस कई तरह के होते हैं जिनके बारे में हम बाद में चल के पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि सीक्वेंस होता क्या है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर का ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक पार्टिकुलर पैटर्न यानी कोई ख़ास तरतीब होती है जिसके ज़रिए हम एक टर्म से दूसरी टर्म पे पहुँच जाते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं जिसके ज़रिए एक टर्म के बाद दूसरी टर्म वजूद के अंदर आती है। अब एक्सरसाइज की तरह मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1। अक्सर जो हमारे पास बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1 में से अक्सर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वगैरह कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक जनरल टर्म दी गई है। ये हमारे पास जनरल टर्म है an = 2n-3। इट इज कॉल्ड जनरल टर्म। हमने क्या करना है, इस जनरल टर्म की वजह से हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे पहले 1 पुट कर देंगे, फिर 2 पुट कर देंगे, फिर 3 और 4, और हमारे पास बिल तरतीब 4 टर्म्स आ जाएंगी। पहले n की जगह पे बेटा 1 पुट करेंगे, उसके बाद देखें 2 वैसे ही आ गया, n की जगह पे 1 पुट किया, -3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 -3 एज इट इज, तो 2 - 3 हमारे पास क्या आ गया, -1। उसके बाद n की जगह पे 2 को पुट कर दें, a2 हमारे पास n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 × 2 -3 = 4, -3 = 1। उसके बाद n की जगह पे 3 को पुट करेंगे। अब यहाँ पर 3 को पुट किया और यहाँ पर भी 3 को पुट किया हमने, 2 × 3 -3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -3, तो 6 - 3 हमारे पास माय स्टूडेंट 3 आ गया। अब n की जगह पे हम 4 को पुट कर देंगे, a4 एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद n की जगह पे 4 को पुट किया, -3 एज इट इज आ गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 - 3 = 5। तो हमारे पास ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, -1, 1, 3 और 5। और यही चीज़ हमने मालूम करनी थी। इसको लिखने का तरीका बेटा इस तरह होता है, हैंस द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर -1, 1, 3, 5। अब ये सेकंड पार्ट आ गया, बिल्कुल इजी। ये हमारे पास गिवन जो जनरल टर्म है वो दी गई है an। इसको जनरल टर्म भी कहते हैं या nth टर्म भी कहते हैं। अब n की जगह पे 1, 2, 3, 4 हम पुट कर देंगे बारी बारी। ये देखें a1 आ गया तो n की जगह पे 1 पुट किया, n की जगह पे 1 पुट किया, -1 की पावर 1 हमारे पास -1 आ गया, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, -1। अब n की जगह पे बेटा 2 पुट करेंगे, a2 आ गया हमारे पास, -1 की पावर 2 आ गया, और n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 की पावर 2। -1 की पावर अगर इवन हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है, और -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर हमारे पास
माइनस आता है। अब देखिए -1 की पावर इवन है, -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और 2 की पावर 2 हमारे पास बेटा 4 आ गया, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। इसी तरीके से हमने A3 को फाइंड आउट कर लिया और A4 को फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास पहली 4 टर्म्स कौन सी आ गई? -1 4 -9 16, -1 4 -9 16। अब पार्ट थर्ड आ गया an इजिकल टू -1 की पावर n इंटू 2n -3। ये भी बेटा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। n की जगह पे 1 2 3 4 को पुट करेंगे। ये एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -1 n की जगह पे 1 पुट किया, a1 आ गया, फिर -1 एज इट इज आ गया, n की जगह पे 1 पुट किया, 2 इंटू n की जगह पे 1 -3। तो -1 की पावर हमारे पास ऑड है, हमारे पास -1 आएगा। 2 इंटू 1 2 -3, तो 2 -3 हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। इसी तरीके से A2 को फाइंड आउट किया, A3 को फाइंड आउट किया, A4 को फाइंड आउट किया। ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई जो कि 1 1 -3 और 5 है। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, देखें ये n की जगह पे हमने 1 2 3 4 को पुट कर देना है, बिल्कुल सिंपल। 3 इंटू n की जगह पे 1 पुट किया -5, 3 इंटू 1 3 -5, 3 -5 हमारे पास आ गया -2। इसी तरीके से A2 फाइंड आउट किया, A3 एंड A4 भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखें n की जगह पे 4 पुट किया, 3 इंटू 4 -5, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 -5 इजिकल टू 7। तो -2 1 4 7 ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पार्ट an इजिकल टू n ओवर 2n प्लस 1। ये हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आ गया। यहाँ पर भी है, बिल्कुल आसान सिंपल है बेटा। n की जगह पे 1 2 3 4 को पुट करेंगे, a1 आ गया, 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 ओवर 2 प्लस 1 आ गया हमारे पास 1 ओवर 3। इसी तरीके से n की जगह पे बेटा 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 ओवर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 2 ओवर 5। इसी तरीके से A3 3 ओवर 7 आ जाएगा और A4 हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 9। ये हमारे पास पहली 4 टर्म्स हमने मालूम कर ली। 1 ओवर 3 2 ओवर 5 3 ओवर 7 और 4 ओवर 9। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये भी फ्रैक्शन के अंदर है, बिल्कुल सिंपल। an इजिकल टू 1 ओवर 2n, n की जगह पे 1 2 3 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट किया, a1 आ गया, 1 ओवर 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होती है, 1 ओवर 2 आ गया बेटा। a2 1 ओवर 2 की पावर 2 1 ओवर 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। ये 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 16। ये हमारे पास पहली 4 टर्म्स आ गई, 1 ओवर 2 1 ओवर 4 1 ओवर 8 और 1 ओवर 16। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी चीज नहीं है। देखें यहाँ पर हमें nth टर्म डायरेक्ट नहीं दी गई, हम इसको nth टर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। an इजिकल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर माइनस है। ये देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया, an यहाँ रहने दें, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये देखिए ये प्लस हो गया, और यहाँ पर हमें a1 दिया गया 2, यानी हमें फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, वो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर दिया है। अब n को कहाँ से पुट करना शुरू करेंगे? 2 3 4 से, क्योंकि a1 तो हमें बेटा दिया गया है। अब ये हमारे पास जो nth टर्म है, इसके अंदर हम इसको पुट करेंगे। n की जगह पे 2 पुट किया, n की जगह पे 2 पुट किया और n की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 प्लस 2 4 और 2 माइनस 1 a1, 4 प्लस a1 हमारे पास क्या है? ये दिया गया 2, तो a1 की जगह पे बेटा 2 लिख दिया 6। इसी तरीके से अब n की जगह पे 3 पुट किया, 5 प्लस a2 आ गया, तो 5 a2 की वैल्यू 6 से हमारे पास 11 आ गया बेटा। उसके बाद ये a4, 4 प्लस 2 प्लस a 4 माइनस 1, 6 प्लस a3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 11, तो 6 प्लस 11 हमारे पास 17 आ गया। और ये पहली 4 टर्म हमने फाइंड आउट कर ली।
Hence the first four terms of the given sequence are 2, 6, 11 and 70. उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास है an इज इक्वल टू n an माइनस 1, a1 हमारे पास दिया गया है 1, ये हमारे पास जनरल टर्म है जिसको nth टर्म भी कहते हैं। इसके अंदर 2, 3, 4 को बारी बारी पुट करेंगे, क्योंकि a1 हमें दिया गया है इसलिए n की जगह पे 1 हम नहीं प्लेस करेंगे। अब a2 n की जगह पे 2 पुट किया, n की जगह पे 2 पुट किया, n की जगह पे 2 पुट किया, 2a1 a1 किसके बराबर है 1 के, उसकी जगह 1 पुट कर दिया तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 के बराबर आ गया। अब बेटा हमारे पास a3 है इज इक्वल टू 3a3 माइनस 1, 3a2 a2 की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 हमारे पास 6 आ गया। अब a4 को इसी तरीके से फाइंड आउट किया और हमारे पास 24 आंसर आ गया। तो हमारे पास पहली 4 टर्म्स किसके बराबर आ गई 1, 2, 6 एंड 24। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, an इज इक्वल टू n प्लस 1 an माइनस 1, फिर a1 की वैल्यू दी गई है 1। अब ये हमारे पास nth टर्म है या इसको जनरल टर्म भी कहते हैं बेटा। इसके अंदर 2, 3, 4 को पुट करेंगे n की जगह पे बारी बारी, a1 को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि a1 हमें पहले से दिया गया है। अब a2 इज इक्वल 2 प्लस 1 a2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3 के बराबर, a2 माइनस 1 हमारे पास a1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, 3 इंटू 1 हमारे पास 3 के बराबर आ गया। इसी तरीके से a3 की वैल्यू n की जगह पे 3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 12 आ जाएगा। फिर n की जगह पे बेटा हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास a4 की वैल्यू आ जाएगी 60। बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो पहली 4 टर्म कौन सी आ गई, a1 हमारे पास 1, 3, 12, 60, ये हमारे पास बिल तरतीब a2, a3 और a4 की वैल्यूज आ गई। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा, ये फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है। an इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने इसको बेटा सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे देखें। n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि यहाँ पर हमें a1 की वैल्यू नहीं दी गई इसलिए n की जगह पे 1 भी पुट करेंगे ताकि हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाए। अब देखें n की जगह पे 1 पुट किया, 1 प्लस a एज इट इज, n की जगह पे 1 माइनस 1 डी, 1 माइनस 1 0 के बराबर, 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 1 ओवर a आंसर आ गया। अब n की जगह पे 2 को प्लेस करेंगे, a2 1 ओवर a एज इट इज प्लस 2 माइनस 1d, 2 माइनस 1d बेटा, तो 2 माइनस 1 1 के बराबर, तो ये हमारे पास है कि 1 ओवर a प्लस डी। इसी तरीके से a3 को फाइंड आउट करेंगे, n की जगह पे 3 को पुट किया, 1 प्लस a 3 माइनस 1d, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 के बराबर, तो 1 ओवर a प्लस 2d, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई यानी a3। उसके बाद a4, n की जगह पे बेटा 4 को पुट करेंगे, a4 आ गया 1 ओवर a प्लस 4 माइनस 1d इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 3d। तो ये पहली 4 टर्म्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 का था वो कंप्लीट हो गया बेटा।